हेलो दोस्तों, वेलकम टू थर्मोडायनामिक्स। आज हम देखेंगे पावर साइकिल। पावर साइकिल पे एक एक न्यूमेरिकल आपको 100% आने वाला है। तो इसलिए हम लोग आज देखेंगे कि पावर साइकिल को सॉल्व कैसे करना है। पावर साइकिल जो है उसमें आपको 3 बेसिक साइकिल है जिसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल। ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसमें ऑटो साइकिल जो है वो चलता है पेट्रोल के ऊपर। डीजल साइकिल जो है ये ऑटो साइकिल जो है इट इज बेस्ड ऑन पेट्रोल। Diesel cycle is based on diesel and dual is a mixed nature of ऑटो एंड डीजल। तो ये तीनों साइकिल में ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो या ड्यूल साइकिल हो, इसमें कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंस है। तो एक फास्ट हम लोग लुकआउट करेंगे कि क्या डिफरेंस है साइकिल के प्रोसेस में और क्या सिमिलरिटीज है साइकिल के प्रोसेस में। तो अब देखो, आपके सामने ये पीवी डायग्राम है। पीवी का मतलब रहता है प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये टीएस डायग्राम है, इसका मतलब रहता है टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो पीवी एंड टीएस डायग्राम आपको तीनों के आपके सामने दिखेंगे। अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ हीट एडिशन प्रोसेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है? 2 से लेके 3 में। वैसे ही डीजल में हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है? 2 से लेके 3 में। और ड्यूएल में कहाँ पे हो रहा है? 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4। तो यहाँ पे एडिशनल हीट एडिशन हो रहा है। मतलब आप देखोगे कि ऑटो में एक ही बार हीट एडिशन होता है, देन डीजल में एक ही बार हीट एडिशन होता है, बट ड्यूल में 2 बार हीट एडिशन होता है, जैसे 2 टू 3 और 3 टू 4। अब देखो ये प्रोसेस कौन सा है देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 टू 3 जो प्रोसेस है, अगर हम नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 2 इन वॉल्यूम ऑफ 3 इज सेम। और ये ऑटो साइकिल में ही क्यों होता है? क्योंकि ऑटो साइकिल में हम लोग कंसीडर करते हैं पेट्रोल को। तो क्या होता है, पेट्रोल जो है वो एयर फ्यूल मिक्सचर बन के फिर इंसर्ट होता है पिस्टन के अंदर। मतलब एक फिक्स वॉल्यूम इंसर्ट होता है टू सप्लाई द हीट। सो फिक्स वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज इंसर्टेड इनटू सिलेंडर टू सप्लाई द हीट। ओके। अब डीजल साइकिल में क्या होता है? डीजल साइकिल में हमें पता है कि एयर जो है वो कंप्रेस होता है और फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है थ्रू नोजल। So at point 2 injection will start and at point 3 injection will end. क्या हुआ? Volume of fuel changes from 2 to 3. So heat addition will be from 2 to 3. तो इसमें कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट था प्रेशर। तो ये डिफरेंस है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है फॉर हीट एडिशन देन इट इज ऑटो साइकिल, और जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है देन इट इज डीजल साइकिल। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक डिफरेंस है। और ड्यूएल जो है, ड्यूएल में आप देखोगे कि यहाँ पे एक वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। मतलब ऑटो का भी पार्ट है और डीजल का भी पार्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है ड्यूएल। अदर देन दैट प्रोसेस, अगर हम बाकी के प्रोसेस देखते हैं तो अब ये जो टीएस कर्व है इसमें हम लोग देखेंगे 1 to 2। ये 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। और क्या हो रहा है, 1 से लेके 2 तक प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो गया? आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। अगर आप डीजल में देखोगे 1 to 2, अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2, दैट्स व्हाई इट इज आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। अगेन यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट वाला प्रोसेस 1 to 2, यहाँ पे अगेन देर इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और 1 to 2 कॉम्प्रेशन हो रहा है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो 1 का प्रेशर यहाँ पे है और 2 का प्रेशर यहाँ पे है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तीनों केस में आपको सिमिलर दिखेगा। ठीक है। हीट एडिशन हमने डिस्कस किया अभी कि यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, और यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली हीट एडिशन, तो हीट सप्लाई हो रहा है, हीट इज सप्लाइड। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट इज सप्लाइड। ओके। अब वंस यू सप्लाई द हीट, उसके बाद क्या होगा? तो जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं मतलब फ्यूल सप्लाई करते हैं बेसिकली, तो फ्यूल सप्लाई होता है 2 to 3 में, एंड 3 to 4 में फिर होता है एक्सपांशन। सो एक्सपांशन जो हो रहा है वो एक्सपांशन आपको अगेन आइसेंट्रोपिक देखने को मिलेगा। 3 से लेके 4 एक्सपांशन हो रहा है, और ये जो एक्सपांशन हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक हो रहा है। आइसेंट्रोपिक हो रहा है। फिर डीजल में देखेंगे, अगेन 3 to 4 आइसेंट्रोपिक हो रहा है।
और फिर अगर हम लोग 4 to 5 ड्यूअल में देखेंगे तो आइसेंट्रोपिक हो रहा है, मतलब एक्सपांशन भी तीनों केस में आइसेंट्रोपिक है। तो एक्सपांशन के जो लॉज है वो सिमिलर रहेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के। फिर लास्ट वाला पार्ट जो है 4 to 1, अब 4 to 1 क्या है? 4 to 1 इज द हीट रिजेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? हीट रिजेक्ट होगा। तो 4 to 1 में हीट रिजेक्ट होता है। अब ऑटो में रिजेक्ट हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर डीजल में हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आपको 1 और 4 का वॉल्यूम सेम है। और देखो यहाँ पे 5 to 1 ऑल्सो हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप देख सकते हो 5 to 1 में भी जो क्यू आउट दिख रहा है, मतलब हीट जो रिजेक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 1 एंड वॉल्यूम ऑफ 5 सेम, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें पता चलता है कि ऑटो साइकिल हो या डीजल साइकिल हो या ड्यूअल साइकिल हो, इन तीनों साइकिल में जो कंप्रेशन का, एक्सपांशन का और हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है वो सेम है। यू कैन नोट इट दैट कौन कौन से प्रोसेस सेम है? compression, okay, then expansion, okay, and last आखिरी प्रोसेस जो है वो हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। अब ये तीनों जो प्रोसेस है वो क्या है? सेम है फॉर ऑटो, डीजल एंड फ्यूल। पर डिफरेंस क्या है? हीट एडिशन, हीट एडिशन। अब ये हीट एडिशन क्या हो रहा है? इसमें डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पे डिफरेंस है? तो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डीजल में हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड ड्यूल में हो रहा है बोथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। सो बेसिस ऑन दिस प्रोसेस हमें पता चलता है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है? हमने अभी फॉर्मूला, हमेशा से एक फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जब हम लोग हीट कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी हीट सप्लाई या पावर, एनर्जी सप्लाई Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं। एम क्या है? मास ऑफ फ्यूल, सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि हीट सप्लाई हो रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी देयर। तो अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो ये बेसिक आपको फॉर्मूला पता है। अब देखो इसमें कोई बात नई नहीं है, सेम फॉर्मूला, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। इन ऑटो साइकिल Q इज इक्वल टू CV T3 minus T2, considering mass as a unity, Q is equal to CV T3 minus T2। अब ये क्या है? Q is supply, Q is heat supply, then CV, Q है CV क्योंकि constant volume process है, and T3 minus T2 क्योंकि डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस चेंजेस फ्रॉम 2 to 3। वैसे ही ऑटो साइकिल के जैसा डीजल साइकिल में हीट जो सप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ सीवी इट इज टेकन एज अ सीपी। और ड्यूअल साइकिल में क्या हो रहा है? दोनों तरीके से हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। सो दोनों का हीट सप्लाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी एंड कांस्टेंट प्रेशर सीपी। सो टेम्परेचर डिफरेंस एट सीवी क्या हो रहा है? 2 to 3 टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, ये वाला 2 to 3, दैट्स व्हाई इट इज T3 minus T2। और कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो रहा है? 3 to 4 वाला हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज 4 - 3। सो अब आपको समझ में आया होगा कि हीट सप्लाई में तीनों में क्या चेंजेस है। अब हीट रिजेक्टेड, अब हीट रिजेक्टेड तो सेम है देखो, क्योंकि हीट रिजेक्ट 4 to 1 में हो रहा है। ओके, सो 4 to 1 जो प्रोसेस है उसमें आपको अगर फॉर्मूला पुट करना है तो क्यू रिजेक्टेड विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, दैट्स व्हाई सीवी T4 minus T1। अगेन यहाँ पे भी हीट रिजेक्टेड कांस्टेंट वॉल्यूम है, T4 minus T1, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 4 to 1। एंड यहाँ पे सिर्फ क्या है कि टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 5 to 1, दैट्स व्हाई CV into T5 minus T1। ओके, सो फॉर्मूला में आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको अभी, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो है वो सिमिलर फॉर्मूलाज है। अब आगे चलते हैं, मूविंग नेक्स्ट, वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो वर्क डन क्या रहता है? बेसिकली आपको वर्क डन मतलब एनर्जी है, तो वर्क इज एनर्जी, और कहाँ से मिल रही है एनर्जी आपको?
हीट एनर्जी से आपको वर्क का एनर्जी मिल रहा है। तो बेसिकली हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी। तो कितना मिल रहा है, तो हमने कितना हीट दिया माइनस हमें कितना हीट रिजेक्ट किया, दैट इज अ हीट एनर्जी। बैलेंस जो हीट है वो है आपका वर्क। तो ये हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। अब किसी में भी देखोगे तो सेम है, ये फॉर्मूला तो आपका सेम ही है वर्क डन का, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, क्योंकि हीट एडेड इज द एनर्जी गिवन बाय मी एंड हीट रिजेक्टेड इज द एनर्जी रिजेक्टेड बाय द इंजन। सो रिमेनिंग द एनर्जी इज वर्क एनर्जी। ओके, नाउ हीट एडेड हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने किया है सिमिलर जो फॉर्मूला है वही हमने लिया, सीवी टी थ्री माइनस टी टू, इसमें से रिजेक्टेड जो है वो माइनस किया, सीवी टी फोर माइनस टी वन। सो ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है तीनों केस में, यहाँ पे सीवी की जगह पे सीपी आएगा और ये एज इट इज सीवी टी फोर माइनस टी वन। सो मैं साइमल्टेनियसली आपको बता रहा हूँ ताकि हम समझ सके। सिमिलरली यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो क्यू एस वन प्लस क्यू एस टू ये हमारा हीट ऐड रहेगा, माइनस क्यू आर इज आवर हीट रिजेक्टेड। तो अगर हम लेके कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा वर्क का। तो वर्क अगर आपको पूछा जाए तो हम सिंपली हीट ऐड और हीट रिजेक्ट कैलकुलेट करते हैं और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाउ द वर्क डन इज कैलकुलेटेड, ये चीज मैंने आपको बताई। आई होप यू अंडरस्टैंड वर्क डन। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या रहता है, थर्मल एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, हमने ऊपर देखा है ये हीट सप्लाई है। सो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, इससे आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर ऑटो साइकिल। एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल इज 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू। तो जस्ट पुटिंग द फॉर्मूलाज आपको ये फॉर्मूला, पुटिंग द वैल्यूज आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डीजल साइकिल कॉमन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला तो वही है। सो आपको फाइनली एक लास्ट फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी फोर माइनस टी टू। ये दोनों में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलता है कि एक 1 अपॉन गामा जो है वो खाली बढ़ गया है। और ड्यूअल साइकिल, ड्यूअल साइकिल में आपको कुछ इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा एफिशिएंसी का, टी फाइव माइनस टी वन, 1 माइनस टी फाइव माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू प्लस गामा टी फोर माइनस टी थ्री। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए भी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, याद रखने के लिए आप याद भी रख सकते हो। तो अगर कैलकुलेट करना है तो आपको ये बेसिक जो फॉर्मूलाज है ऊपर के वो याद रखने पड़ेंगे। देखो अगर आप फॉर्मूलाज याद नहीं रखोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आपको फॉर्मूलाज तो याद रखने ही है। अब एफिशिएंसी का डेरिवेशन भी है, और डिराइव करने के बाद, मैं डेरिवेशन आपको पढ़ने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट स्टेज में डेरिवेशन पढ़ने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही देखते हैं। तो डेरिवेशन जो है आप जस्ट पुट करोगे, डेरिवेशन भी सिंपल है, आप जस्ट इनको रीअरेंज करोगे और पुट करोगे वैल्यूज तो आपको डेरिवेशन मिल जाता है। आप अगर टी फोर टी वन को रिप्लेस करते हो, यहाँ पे भी टी फोर टी वन को रिप्लेस करते हो, आपको डायरेक्टली वो डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्मल इफिशियंसी का फाइनल वाला फॉर्मूला। फाइनल वाला फॉर्मूला क्या है ऑटो साइकिल के लिए, ये है थर्मल इफिशियंसी का फाइनल वाला फॉर्मूला फॉर ऑटो साइकिल। क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस वन। यहाँ पे ये जो आर दिया है ये आर है कॉम्प्रेशन रेशो या एक्सपांशन रेशो, कॉम्प्रेशन रेशो या इसको एक्सपांशन रेशो भी बोलते हैं। तो कॉम्प्रेशन रेशो मतलब यहाँ पे देखो कॉम्प्रेशन हो रहा है 1 to 2, तो 1 to 2 कॉम्प्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का जो रेशो है जैसे कॉम्प्रेशन रेशो V1 अपॉन V2, क्योंकि जब कॉम्प्रेशन होता है वॉल्यूम चेंज होता है। तो V1 अपॉन V2 कॉम्प्रेशन रेशो, और V4 अपॉन V3 is a expansion ratio. So compression ratio और expansion ratio that is your R. Okay, तो ये R का कंफ्यूजन नहीं है अभी, क्योंकि इट इज रेशियो कैलकुलेटेड बाय V4 अपॉन V3 और V1 अपॉन V2। तो याद रखना है आपको कि इसमें जो R आ रहा है R इज कैलकुलेटेड एज R इज इक्वल टू V4 अपॉन V3। सिमिलरली आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी जो हम लोग डीजल का कैलकुलेट करते हैं, तो डीजल की एफिशिएंसी में आता है 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस वन। अब ये जो पार्ट है वो सिमिलर है, देखो ऑटो जैसा 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस वन सिमिलर है। नेक्स्ट ब्रैकेट सिर्फ अलग है जिसमें आता है रो रेस टू गामा माइनस वन अपॉन गामा इंटू रो माइनस वन। क्या है, रो रेस टू गामा माइनस वन अपॉन गामा इंटू रो माइनस वन। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो रो हम लोग बोल रहे हैं
ये रो का मतलब है कट ऑफ रेशो, ये जो रो है इज अ कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो का मतलब क्या रहता है कि जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहता है तो वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम उसका रेशो, सो इनिशियल वॉल्यूम था 3 और फाइनल वॉल्यूम है 2, सो V3 डिवाइडेड बाय V2 इज द कट ऑफ रेशो। ओके, तो इतना ही डिफरेंस है। और ड्यूअल साइकिल में जब हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, अगेन ये देखो 1 माइनस आर रेस टू गामा माइनस 1, ये ऑटो की तरह ही है। अब एडिशनल पार्ट जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट में है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वही एडिशनल है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, अल्फा रो रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा गामा रो माइनस 1, ये अल्फा। इसमें जो हम लोग अल्फा देख रहे हैं, अल्फा, ये अल्फा क्या है, सो अल्फा इज अ प्रेशर रेशो, और ये प्रेशर रेशो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय P2, और अल्फा इज इक्वल टू P4 डिवाइडेड बाय P1, सो ये प्रेशर रेशो। ओके, सो दिस इज द स्मॉल डिफरेंस। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है न्यूमेरिकल में आता है वो है MEP प्रेशर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको चाहिए तो MEP दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, सो बहुत बार न्यूमेरिकल में ये मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा जाता है। अब ये मीन इफेक्टिव प्रेशर का छोटा सा डेरिवेशन है, बट आपको खाली वो फॉर्मूला याद रखना है मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए। ये है ऑटो साइकिल के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला, दैट इज P1 R अल्फा माइनस 1 into R raised to gamma minus 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 R माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे दो फॉर्मूला बनते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर के डीजल में। अब ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर के फॉर्मूलाज है और ये ड्यूएल का, अब ये आपको बाहर करने हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूलाज जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, जिसको आपको याद रखना है, और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज हो गया। अब मुड़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको सबसे पहले क्या करना है जब डीजल ड्यूल या ऑटो साइकिल के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है गिवन डेटा, मतलब का एनालिसिस करना है कि क्या क्या दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना मतलब क्या है, आपको पढ़ना है, तो पढ़ो पहले। कंसिडर एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल दैट हैज हीट एडिशन ऑफ 2800 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। सबसे पहले दिया है एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, तो पहली चीज हमें पता चली क्या, कि ये है ऑटो साइकिल। सबसे पहली चीज जो हमें पता चलती है वो है ऑटो साइकिल, इसलिए क्वेश्चन रीड करना है। ऑटो साइकिल पता चला मतलब हमें वो साइकिल कंसिडर करना है, तो साइकिल ड्रॉ करके लेते हैं। अब पीवी ड्रॉ करते हैं पहले, पीवी मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो सबसे पहले रहेगा 1 to 2 कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो 1 to 2 कॉम्प्रेशन किया। अब क्योंकि ऑटो साइकिल है, ऑटो मतलब पेट्रोल, पेट्रोल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के 2 to 3 प्रोसेस ड्रॉ किया। नाउ 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है, एंड 4 to 1 क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है। तो ये ड्रॉ करते वक्त एक चीज आपको याद रखनी है कि ये दोनों जो है, ये दोनों जो प्रोसेस है वो दोनों प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, सो पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और यहाँ पे हो रही है हीट रिजेक्ट और यहाँ पे हो रही है हीट ऐड, हीट सप्लाई। ठीक है, वैसे ही जब मैं टीएस पे ड्रॉ करता हूँ, टीएस पे मुझे पता है 1 to 2 कॉम्प्रेशन है, तो मैंने ड्रॉ किया 1 to 2, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं सॉरी, टीएस टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, टीएस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन हो गया, देन 2 to 3 हीट एडिशन हो गया, यहाँ पे हीट सप्लाई हो गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, so volume is equal to constant, then 3 to 4 is constant एंट्रोपी है, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है,
4 to 1 अगेन हीट रिजेक्ट हो रहा है, बट दिस हीट रिजेक्टेंट इज ऑल्सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये गिवन डेटा मैंने फाइंड आउट किया, ऑटो साइकिल है उससे मैंने ये ड्रॉ किया। अब ऑटो साइकिल का कोई भी न्यूमेरिकल आने दो, आपको यही चीज ड्रॉ करनी है। वैसे ही अगर डीजल का रहेगा तो डीजल का ड्रॉ करना है, ड्यूएल का रहेगा तो ड्यूएल का ड्रॉ करना है। तो ये चीज मुझे पता कहाँ से चली थी, तो जो मेरा क्वेश्चन है वहां से पता चले। दैट्स व्हाई यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज अ हीट एडिशन ऑफ 2800 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। तो हीट एडिशन मतलब हीट सप्लाई हो रहा है, तो ये चीज हमें पता चली। अगेन राइट डाउन गिवन डेटा, देन क्यू सप्लाई कितना हो रहा है, 2800 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। ओके, देन आगे नेक्स्ट रीड करते हैं हम लोग, कॉम्प्रेशन रेशियो ऑफ 8। अब कॉम्प्रेशन रेशियो आ गया यहाँ पे। सो कॉम्प्रेशन रेशियो, we know that compression ratio is R, that is V1 by V2 is 8, directly given. Okay, then next, a pressure and temperature at the beginning of compression process of 1 bar 300 Kelvin। क्या बताया है, प्रेशर एंड टेम्परेचर एट बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस। तो बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस का बिगिनिंग कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। कंप्रेशन का बिगिनिंग कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। और कितना दिया है, 1 बार 300 केल्विन। दैट मीन्स तो सिंपली प्रेशर दिया है P1 1 बार, तो हमें एक आदत डालनी है, 1 बार दिया है इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट कन्वर्ट करके लेना है पहले, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद 300 केल्विन, अब टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ही लेंगे। सो T1 इज गिवन 300 केल्विन, इफ इट इज गिवन इन सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द साइकिल। आपको मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो आप अगर प्रेशर देखोगे, मैक्सिमम प्रेशर इज P3। ओके, और टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, सो मैक्सिमम टेम्परेचर इज T3। एट द एंड आपको P3 एंड P3 फाइंड आउट करना है और मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये भी अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखने के बाद आप आगे टू फाइंड भी लिखो। टू फाइंड मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रेशर मुझे मिलता है, मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे मिलता है T3 एंड मैक्सिमम प्रेशर मुझे मिलता है P3। सो मुझे T3 एंड P3 फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर का। आपको वो फॉर्मूला पुट अप करना है और वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन सिमिलर केस में आपको कभी, हाँ इसमें भी देखो आपको पूछा है, मैंने सॉरी पढ़ा नहीं, द थर्मल एफिशिएंसी। सो थर्मल एफिशिएंसी के लिए आपको फॉर्मूला डायरेक्ट है। सो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि आपको आर दिया हुआ है, ये कॉम्प्रेशन रेशियो दिया हुआ है, थर्मल एफिशिएंसी आपका डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि ऑटो साइकिल है और ऑटो साइकिल में आपको बाकी किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है जब आपको कॉम्प्रेशन रेशियो पता रहता है। ओके, सो यहाँ पे सीपी का और सीबी का वैल्यू और आर का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो सीपी सीबी और आर का वैल्यू गिवन है, हम एज इट इज लिख के लेंगे। अब मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ, अब इसके बाद है ना, हमें स्टार्ट करना है 1 से। तो बेसिकली आपको अगर रेशियो दिया है, मतलब V1 और V2, इसमें से एक चीज पता है तो आप दूसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिकली आपको अगर वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो पहले आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो नोट डाउन करके लेना है। सो हमने नोट डाउन किया है, T3 फाइंड आउट करना है, P3 फाइंड आउट करना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करना है और थर्मल एफिशिएंसी। और T3 अगर फाइंड आउट करना है, ये T3 मुझे मिल कहाँ से सकता है, तो बेसिकली मुझे हीट सप्लाई का फॉर्मूला पता है और हीट सप्लाई मुझे दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स राइट द फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई ऑटो साइकिल में कैसे होता है, हीट सप्लाई हो रहा है 2 to 3 मतलब CV, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, इनटू T3 माइनस T2। अब मुझे पता चल रहा है कि CV का तो वैल्यू मेरे पास है, बट T2 का वैल्यू नहीं है। अब ये T2 का वैल्यू मिलेगा कहाँ से, तो T1 का तो वैल्यू मेरे पास है। ओके, तो देखो, अगर अगेन हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज कौन कौन सा दिया हुआ है। ये बेसिक तरीका है फाइंड आउट करने का। तो मुझे T1 का वैल्यू दिया हुआ है 300,
और P1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 बार, और उसके साथ मुझे कॉम्प्रेशन रेशियो दिया हुआ है R इज इक्वल टू V1 बाय V2। तो 1 to 2 क्या है? 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, और आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन जब रहता है तो आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन में V T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। देखो रेसिप्रोकल T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 रेस टू गामा माइनस 1। सिमिलर फॉर्मूला आपको ये भी मिलेगा कि P2 बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपने ये पढ़ा होगा कि T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1 and P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पूरे साइकिल्स के लिए। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो आप चाहे तो नोट डाउन करके रखो, याद रखो, ये आपको बाय हार्ट करना ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे? तो देखो हमें क्या दिया है, V1 by V2 का रेशियो दिया है, दैट इज R 8। ओके, सो दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली T2 by T1 को लिख सकते हैं। T2 by T1 इज इक्वल टू 8 रेस टू गामा माइनस 1। फिर सवाल रहता है गामा का, तो गामा जब नहीं दिया रहता है तो भी कंसीडर गामा इज इक्वल टू 1.4। ओके, बट यहाँ पे आपको एक चीज दिया हुआ है Cp एंड Cv, सो Cp डिवाइडेड बाय Cv इज इक्वल टू गामा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे सिमिलर आपको वैल्यूज मिलेगा। अगर मैं Cp बाय Cv कैलकुलेट भी करता हूँ, आप करके देख सकते हो, इट विल बी 1.399 समथिंग, दैट मींस अगेन इट इज 1.4। तो ये वैल्यू 1.4 ही रहता है। ओके, सो आपको यहाँ से T2 इज इक्वल टू रहेगा T1 इंटू 8 रेस टू 1.4 माइनस 1। यहाँ से आपको T2 का वैल्यू मिल जाएगा, जो भी वैल्यू आ रहा है T2 का। एक्चुअली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। तो मैं आपको सिर्फ कैसे सॉल्व करना है वो बताते जा रहा हूँ। ओके, आप सॉल्व करके देख सकते हो कोई भी न्यूमेरिकल। ठीक है, इस तरह हमें कैलकुलेट करना है T2। अब हमने T2 कैलकुलेट किया, T2 कैलकुलेट किया तो क्या होगा? देखो, जब मैं T2 कैलकुलेट करूंगा तो सप्लाई हीट जो है वो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं प्रीवियस स्टेप में देखूं मेरे प्रीवियस पेज पे, तो देखो हीट सप्लाई दिया हुआ है 2800 किलो जूल। ओके, सो अगर ये हीट दिया हुआ है, Cv मुझे पता है और T2 मुझे पता है, आई कैन फाइंड आउट T3। अगर T3 मिला मतलब मेरा पहला वाला आंसर मिला T3। ओके, देन आपको एक बार T3 मिल गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है P3। ओके, सो 2 to 3 जो प्रोसेस है, इसमें मैंने टेम्परेचर जो बढ़ रहा है T3 वो फाइंड आउट किया। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रेशर, नाउ प्रेशर। सो मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए 2 to 3 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 से लेके 3 वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वी नो दैट P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मतलब V2 एंड V3 विल बी सेम, दैट मीन्स P2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय T3। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको प्रोसेसेस सब पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई दी फॉर्मूलाज। नाउ P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3, मतलब जब मुझे P3 का फाइंड आउट करना है तो मुझे बाकी चीजें पता होनी चाहिए, मतलब T2 पता होना चाहिए जो कि हमें पता है, P3 हमने फाइंड आउट किया है, एंड P2 दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे नाउ? तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसको अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज है, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T2 और T1 आपको पता है, आप P2 फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक मेथड हो गया। तो एक मेथड ये हो गया कि P2 by P1 इज इक्वल टू P2 by P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, दैट इज एक फॉर्मूला आपका बनता है T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 इंटू रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और अदरवाइज यू कैन राइट P2 by P1 is equal to V1 by V2 रेस टू गामा माइनस 1। ये भी मेथड कर सकते हो, मतलब R रेस टू गामा माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आपको R तो पता है, P1 पता है, यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ P2। और ये जो P2 का वैल्यू है, ये फाइंड आउट करने के बाद
इसमें पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो P3 का वैल्यू। सो सिंपली इससे आपका दोनों आंसर आ जाता है T3 और P3, मतलब मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, और क्या पूछा है, तो वापस चलते हैं हम लोग। P3 पूछा था हमने फाइंड आउट किया, P3 पूछा हमने फाइंड आउट किया। देन NTH, NTH, अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज थर्मल एफिशिएंसी। ये थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1। तो यही फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लिखना है फॉर ऑटो साइकिल। डीजल के लिए रहेगा तो डीजल का फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1। तो यहाँ पे आर तो आपको पता है 8 है, सो 1 अपॉन 8 रेस टू गामा है 1.4 माइनस 1। कॉल करो आपको मिल जाएगा थर्मल एफिशिएंसी। और लास्ट आपको क्या पूछा है, लास्ट में आपको क्या पूछा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर अगेन, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए करा बोला था। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बाय हार्ट करने के लिए बोला है। ये फॉर्मूला क्या है, P1 R अल्फा माइनस 1 आर रेस टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस। इसमें आपको सिर्फ सो मीन इफेक्टिव प्रेशर, अब मीन इफेक्टिव प्रेशर इसके लिए फॉर्मूला आपका डायरेक्ट है P1 इंटू आर अल्फा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट आर रेस टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 into r minus 1। Here alpha is equal to pressure ratio है, so P4 divided by P1। आपको प्रेशर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड बाकी P1 आपको पता है, R पता है, गामा पता है, सॉरी अल्फा। सवाल आता है कि यहाँ पे P4 का वैल्यू क्या ले, P4 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। P4 अगेन गो टू द डायग्राम, लेट्स चेक P4 कहाँ पे, यहाँ पे P4 है। सो 4 to 1 प्रोसेस आपको दिख रहा है, 4 to 1 इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। Okay, so for constant volume process we can write again similarly P4 divided by T4 is equal to P1 divided by T1, क्योंकि constant volume है, that's why P4 divided by T4 is equal to P1 divided by T1। okay, so यहाँ पे अगेन अगर हम लोग चेक करेंगे तो T1 का वैल्यू हमें पता है, P1 का वैल्यू पता है, बट वी डोंट नो वैल्यू ऑफ T4 एंड P4। ठीक है, कैलकुलेट T4, मुझे वापस जाना पड़ेगा। T4 के लिए मुझे देखना पड़ेगा अगेन इन डायग्राम T4 कैसे मिलेगा। तो T4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में जाके देखना पड़ेगा कि 3 to 4 प्रोसेस क्या है। 3 to 4 प्रोसेस जो है वो देखो एक्सपांशन है। कौन सा एक्सपांशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। इसका मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जब रहता है, ये प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहता है आई कैन राइट T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 divided by V3 raised to gamma minus 1, or I can write P3 divided by P4 raised to gamma minus 1 upon gamma। तो ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ पे देखो P3 P4, यहाँ पे वैसे भी हमें P4 पता नहीं है, तो अगर मैं चेक करूं कि V4 और V3 इसमें हमें क्या कर सकता हूं, अगेन चलो देखते हैं वापस से डायग्राम। मैंने क्या लिखा था V3 एंड V4। ओके, सो V3 जो है V3 इज इक्वल टू V2, यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो मार्क बाय येलो कलर V3 और V2 सेम है, वैसे ही V4 और V1 सेम है। ओके, लेट हमें पता चलता है कि V3 इज इक्वल टू V2 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, एंड सिमिलरली V1 इज इक्वल टू V4 कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो हमारे पास है, तो हमारे पास है कंप्रेशन रेशियो R, एंड R का फॉर्मूला क्या बनता है, इज कंप्रेशन रेशियो बिकॉज compression is from 1 to 2, so that is V1 divided by V2। now V1 is equal to V4, that's why I can write V4 divided by V3। ओके, सो अगर मैं चेक कर दूं अभी यहाँ पे V4 डिवाइडेड बाय V3 ऑलरेडी है, मतलब आई कैन राइट
T3 divided by T4 is equal to V4 divided by V3 raised to gamma minus 1 which is equal to R raised to gamma minus 1. ओके, अब ये जो है R raised to gamma minus 1, ये मुझे R का वैल्यू मुझे पता है, तो ये मुझे वैल्यू देगा T4 का, क्योंकि T3 का वैल्यू मेरे पास है, सो T4 कितना होता है वो देगा। और अगर मैंने T4 कैलकुलेट किया तो इस फॉर्मूला में पुट करके आई कैन फाइंड आउट P4। सो सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको चीज बता रहा हूँ। और अगर आपने P4 यहाँ पे कैलकुलेट किया देन यू कैन फाइंड आउट अल्फा, एंड अगर आपने अल्फा कैलकुलेट किया देन यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम इफेक्टिव प्रेशर, सॉरी मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो इस तरह ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज दी वन एग्जांपल। इसके लिए आपको जो बेसिक चीज याद रखनी है वो ये है कि आपके जो प्रोसेस है, आप किसी भी प्रोसेस को कंसिडर करो। चलो मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्या है सॉल्व करने का, कि अगर मैं पीवी ऑटो के लिए ड्रॉ करूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए 1 to 2 प्रोसेस जो है कॉम्प्रेशन है, 2 to 3 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, 3 to 4 ये एक्सपांशन है आइसेंट्रोपिक, और 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। ओके, इस तरह ग्राफ बनता है पीवी कर्व। वैसे ही टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी, दिस इज फॉर प्रोसेस टेम्परेचर एंट्रोपी। यहाँ पे जब मैं कॉम्प्रेशन ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट 1 2 2, उसके बाद क्या होगा 2 to 3 हीट ऐड हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बेसिक कंसेप्ट है ये। 3 to 4, 3 to 4 में एक्सपांशन हो रहा है, ऑब्वियसली एक्सपांशन में टेम्परेचर कम होगा, और ये एक्सपांशन कैसा रहेगा आइसेंट्रोपिक रहेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंड 4 to 1 अगेन 4 to 1 में क्या होगा हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरह आपको प्रोसेस ड्रॉ करना है। ये हो गया ऑटो के लिए, ठीक है। देन डीजल के लिए क्या करना है, तो डीजल साइकिल के लिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ई एंड वी, जब मैं डीजल साइकिल ड्रॉ करता हूँ अगेन देखो 1 to 2 दिस इज रिवीजन, 1 to 2 अगेन देयर इज अ कंप्रेशन, देन 2 to 3 क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, सो 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 will be expansion, and 4 to 1 will be heat rejection। ओके, अब यही मैं अगर टीएस पे ड्रॉ कर दूं दैट इज अ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, तो 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस स्ट्रेट लाइन, देन 2 to 3 अगेन डिफरेंट वाला कर्व आता है एक्चुअली, बट एक कर्व आता है जिसमें आपको टेम्परेचर भी इंक्रीज मिलेगा, ये क्या है कांस्टेंट प्रेशर, देन 3 to 4 is a expansion isentropic, and 4 to 1 constant volume heat rejection। ओके, और ड्यूअल में ये दोनों साइकिल सिमिलर रहते हैं, ये होता है डीजल साइकिल में और ड्यूअल। तो ड्यूअल साइकिल में क्या होता है, ड्यूअल साइकिल का पीवी डायग्राम जो है कुछ इस तरह रहेगा। ये दिस इज फॉर सॉरी ड्यूअल साइकिल। तो ड्यूअल साइकिल में क्या होगा 1 to 2 कॉम्प्रेशन हो गया, 1 to 2 कॉम्प्रेशन हो गया, देन पहले होता है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम 2 to 3, देन हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर 3 to 4, एंड देन 4 to 5 there is a expansion, and 5 to 1 again there is a heat rejection at constant volume। तो ये प्रोसेस तो सेम ही है। वैसे अगर मैं टी एस पे ड्रॉ कर दूं तो टी एस पे 1 to 2 compression हो गया स्ट्रेट लाइन, 1 to 2 compression, then there is a heat addition at constant volume, then there is a heat addition at constant pressure, then expansion isentropic, and then heat rejection at constant volume। इस तरह आपके ग्राफ रहते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो याद रखना है
सॉरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमें क्या याद रखना है कि T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1, and I can say R raised to gamma minus 1 where R is a compression ratio. ये चीज याद रखनी। फिर आपको याद रखना है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट जब वॉल्यूम कांस्टेंट है देन P2 V2 divided by T2 is equal to P3 V3 divided by T3. इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, so V3 and V2 will be same. That means it will gives you P2 by T2 is equal to P3 by T3. ये चीज याद रखनी है आपको। और सिमिलरली आपको क्या याद रखना है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट देन, जैसे हमने प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए देखा था, वैसे ही प्रेशर कांस्टेंट के लिए आएगा V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय T3। तो अगर आप इन चीजों को याद रखते हो, आपका कोई भी न्यूमेरिकल हो वो सॉल्व होगा। सो इसका मेन जो पार्ट है वो क्या है, मैं लास्टली वो एक पार्ट रिवाइज करता हूँ फटाक से। आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा, गिवन डेटा के बाद लिखना है टू फाइंड, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन फाइंड ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अगर आप ऑल टेम्परेचर प्रेशर फाइंड आउट करोगे आपके फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करने के लिए देंगे। इसमें सिर्फ एक रहता है कट ऑफ रेशियो जो रहता है। कट ऑफ रेशियो मतलब क्या है, जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है दैट इज V2 टू V3, तो कट ऑफ रेशियो इज V3 डिवाइडेड बाय V2। ओके, compression ratio, so compression ratio R is basically V1 divided by V2, और pressure ratio, so pressure ratio alpha you can write P4 by P1। इस तरह आप फॉर्मूलाज क्रिएट करके सॉल्व कर सकते हो और आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।